गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम एक्सरसाइज में करके आए 8.1। पहली एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, लेंथी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, मजेदार चैप्टर है कुल मिला के, है ना। क्वाड्रिलेटरल, सॉल्विंग क्वाड्रिलेटरल्स इज रियली वेरी फनी, इट्स रियल फन। पर यह है कि हमको पता होना चाहिए बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स के बारे में नहीं पता है और केवल रट रहे हैं तो फिर चांस नहीं है, फिर तो दिक्कत है ना, फिर तो बोझ लगेंगे सारे क्वेश्चंस। चलो जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल्स एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपने फिगर बना लिया सबने? इस एबीसीडी में एक डायगोनल बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है डायगोनल, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला सवाल है, साबित करिए वो सी को भी बाइसेक्ट करेगा। अगर वो ए को बाइसेक्ट करता है तो वो सी को भी करेगा। हाँ, ए को ही नहीं कर रहा है तो फिर सी को करने की भी गारंटी नहीं है। और एक और बात बताऊं, जब वो ए और सी दोनों को ही बाइसेक्ट कर देगा तो ये भाई साहब रोम्बस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एबीसीडी से। क्लियर है? समझ में आया क्या कहा इसने? दैट मीन्स अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट कर दें तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। समझे क्या? ठीक है। अच्छा बताओ, किस किस के डायगोनल से जो बाइसेक्ट करते हैं चार में से, किस किस के डायगोनल, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट तो चारों ही करते हैं, वो नहीं कह रहा हूं, एंगल्स को बाइसेक्ट करना। समझ आ रहा है मेरा सवाल? नहीं, रेक्टेंगल हमने कल बोला था। अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इसके अगर मैं दोनों डायगोनल बना दूं तो दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे चारों में, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइसेक्शन ऑफ द फोर एंगल्स। चारों एंगल का बाइसेक्शन करना मतलब एक एंगल को आधा आधा करना। ठीक है, डायगोनल्स को आधा आधा नहीं करना, तो चारों। ओके, तो जैसे पैरेललोग्राम लिया है तो ये खुद प्रूव करवा रहा है कि एंगल ए को अगर बाइसेक्ट करेगा तो सी को भी करना पड़ेगा, और दोनों को करेगा तो फिर भाई साहब ये रोम्बस है। तो ये क्या है? और एक और बात बताओ, फिर तो वो चारों को करेगा। कुल मिला के अगर एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा तो चारों को ही करेगा। अगर एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा हुआ ना करे तो बी सी डी तीनों ही हो रहे हैं, चारों ही हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये बन जाएगा कि इसके डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? रोम्बस। तो एक रोम्बस और एक स्क्वायर, एक रोम्बस और एक स्क्वायर, इन दो क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल्स जो हैं चार एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलते हैं। मतलब डायगोनल ए बी ए सी बनाने गया मैं, तो जैसे मैंने ए को ए सी को बनाना स्टार्ट किया तो जैसे ए सी बनना स्टार्ट हुआ तो वो जाते जाते एंगल को बाइसेक्ट कर लिया। फिर सी तक पहुंचा तो जाके सी को बाइसेक्ट कर दिया। फिर बीडी बनाने गया, जैसे मैंने बी को बीडी को बनाना शुरू किया, बनते बनते वो बी को बाइसेक्ट करता हुआ चला गया और जाके डी को बाइसेक्ट कर दिया। तो ऐसा दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स में होगा, एक रोम्बस में जो भी मैं प्रूव कर ही रहे हैं, और एक स्क्वायर, बिकॉज़ स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस। तो किसमें नहीं होगा? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। तो इन शॉर्ट ऐसे याद रख लो ना, जिन क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर होती है उसमें, तो रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है और स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती है। तो जिन क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स आर इक्वल वाला फंडा था उसमें चार एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल्स। ठीक है, क्लियर? अब अपन, ये तो था मोरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन हमको प्रूव करना है यूजिंग कॉन्ग्रुएंस रूल। तो काफी सरल है इसका प्रूफ, वही ट्रायंगल बन रहे हैं। चेक करो, मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि ये तो बाइसेक्ट हो रहा है, ये तो गिवन। करना क्या है? प्रूव क्या करना है कि वो भी बाइसेक्ट होगा, वो भी बाइसेक्ट होगा। दैट मींस ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये तो गिवन है, और वो दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ये प्रूव करना है। वो दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। और ये ऑलरेडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी भी होगा, साथ में ए डी इक्वल टू बी सी भी होगा। अच्छा, ये ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, जो प्रूव करना है उसको ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये डैश 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 लगा दो जैसे जैसे इसमें लगा। हाँ जी, तो गिवन पॉइंट्स डालते हैं। सबसे पहले गिवन पॉइंट है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम in which
डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल है, बस इतना सा गिवन पॉइंट है। ABCD is a parallelogram in which diagonal AC bisects angle A। एंगल ए को डायगोनल एसी बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, दो प्रूव करने हैं, दोनों आप बुक में से कॉपी करो। इट की जगह आप डायगोनल एसी लिखना, जैसे क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी, तो इट से आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा इट, तो आप मेंशन करो, इट ना लिखो, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, डायगोनल एसी, डायगोनल एसी, डायगोनल्स नहीं, गलत लिख दिया मैंने, डायगोनल नॉट, एक ही डायगोनल है ना, एसी तो दो थोड़ी, डायगोनल एसी, तो इधर भी इट की जगह क्या लिखेंगे हम, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ऑल्सो ना लगाओ, बस ऐसे लिख दो, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी, और सेकंड तो फिर ऐसे तो एबीसीडी से रॉम्बस, दोनों कॉपी पेस्ट करो। क्या हुआ आ रहा है, खुशी हो रही है, फ्रेंड वापस आ गई आपके साथ? नहीं, 2 दिन से बेचारी आगे बैठ रही थी ना, पिछड़ा, पर क्लास में साथ रहने का एक अलग ही मजा होता है, नहीं होता? नहीं होता? संस्कृत याद कर, कौन आप कर रहे थे, कब? साइंस की क्लास में? ये बताता हूँ, तो संस्कृत क्यों याद कर रहा था कल? कल संस्कृत का ओके प्रूफ, कौन बता रहा था, बता। हाँ, पहला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन, इट बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल सी मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ADC, सुनना ध्यान से, ADC, दूसरा क्या बताया, ABC, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, पहले तो बता कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, क्राइटेरियन कौन सा यूज करेंगे, एक साइड एक एंगल और एक साइड, तीनों ही साइड ले लेना, AD बराबर AB है, आमने सामने की साइड, DC बराबर BC है, अगेन हम DC बराबर BC नहीं है क्या, सॉरी DC बराबर BC नहीं है, दो ही साइड ले सकता है, फिर दो, एक तो AD बराबर AB ले सकता है क्या, नहीं ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, तो साइड तो एक ही ले सकता है, AC बराबर AC, कॉमन साइड, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर है, तो AD बराबर AB नहीं है, AD तो ये वाली साइड है, AB ये वाली, ये दोनों साइड बराबर थोड़े, आमने सामने की बराबर है ना, तो आप साइड एक ही ले सकते हो, AC बराबर AC, कॉमन साइड, जो दोनों की कॉमन साइड है वो बराबर है, ठीक है। अब अगर एक ही साइड है तो फिर दो एंगल चाहिए, बताओ कौन से दो एंगल लोगे, भाई क्राइटेरियन में अगर एक ही साइड मिल पाई मुझे, तो अब तो दो एंगल तो लेने ही पड़ेंगे, या तो ए ऐसे लगाएंगे या ए ऐसे लगाएंगे, दोनों में दो दो एंगल चाहिए। नीलेश बताओ, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, एक मिनट रुको, फिगर में AD इक्वल टू BC तो है, मान ली तेरी बात, लेकिन तूने जो ट्राइंगल बनाया है ADBC, फ्लो मैच नहीं कर रहा है, तो ट्राइंगल का नाम चेंज कर, तो तू ट्राइंगल का नाम चेंज करके बोल, AD को BC के साथ ऐसे सेट कर, ट्राइंगल का नाम चेंज करके बता, फिर मानूंगा मैं AD बराबर BC, AD बराबर BC है तो सही, फिगर में तो है आमने सामने साइड, लेकिन जो तू ट्राइंगल फ्लो में लेना चाहता है उसमें AD और BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ही नहीं, तो अगर AD स्टार्टिंग के दो लेटर्स हैं तो BC भी स्टार्टिंग के दो लेटर्स होने चाहिए, BCA, ट्राइंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा फिर, BCA, चलो BCA से चेक कर लेते हैं, तो अगर BCA रख देगा तो फिर तो शायद तीनों ही साइड हो जाएंगी, फिर तो तीनों साइड हो जाएंगे, चेक करते हैं BCA,
देखो AD बराबर BC पहली साइड आमने सामने की है, DC बराबर CA है क्या चेक करो, DC बराबर CA नहीं है, दूसरी साइड पे नहीं मिली। और तीसरी साइड AC बराबर BA है क्या चेक करो, ये लो साहब AC बराबर BA भी नहीं है, अगेन एक ही साइड मिली। तो ऐसे घुमा दिया, अगर तूने ऐसे घुमा दिया तो भी एक ही साइड मिली, और पहले जो रखा हुआ था उसमें भी, यानी कुल मिला के एक ही साइड मिल पाएगी तेरे को। तो फिर एक ही साइड मिल पाएगी तो पहले ही सही था वो, ADC और ABC, फिर तो पहले ही सही था, यानी साइड तो देखो एक ही मिलेगी, AC बराबर AC। CBA लूं मैं इसको, देखते हैं CAB कैसे हो, CBA। चलो AC बराबर CA है क्या कॉमन साइड, AD बराबर CB है क्या चेक करो, नहीं है, AD बराबर CB है तो सही, दोनों आमने सामने की साइड है। उसके बाद DC बराबर BA है क्या चेक करो, ये लो साहब तीनों साइड हो गई, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो ADC और CBA हो गए हैं, पर इधर ध्यान दो नक्षत्र, ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट करा दी तुमने, इससे सिंप्लिसिटी से क्या निकाल लेगा तुम, इसकी सिंप्लिसिटी से क्या कौन से क्या क्या रिजल्ट निकालेगा। एंगल सी को बाइसेक्ट करना है तेरे को, मुझे एक चीज बता, एंगल सी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला भी सी पे बन रहा है, वो वाला भी सी पे बन रहा है, यानी दोनों ट्राइंगल्स में सी पे बनने वाले एंगल बराबर होने चाहिए। तो सी से सी लेटर मैच होना चाहिए, ना इधर मैच हो रहा है ना इधर मैच हो रहा है। फिर ये लो ACB और ACD, ACB ACD और ACD, तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट करो, AC बराबर AC, दूसरी साइड CB बराबर CD है क्या, CB बराबर CD नहीं है, तो ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो आपने चेक किए तीनों साइड्स इक्वल हो गए, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, पर इसकी CPCT से तो इस ट्राइंगल का एंगल A उस ट्राइंगल के एंगल C के बराबर है, और इस ट्राइंगल का एंगल C उस ट्राइंगल के एंगल A के बराबर है। जबकि प्रूव क्या करना है कि इस ट्राइंगल का एंगल C इसी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल C के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो एंगल C बाइसेक्ट होगा। हाँ बताओ, आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए अल्टरनेट एंगल ले रहे हो या रिजल्ट में एंगल A इक्वल टू एंगल C, ओके, अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दोगे, एंगल A इक्वल टू एंगल C। आगे क्या बोला आपने, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो उसको भी कर रही होगी, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऐसे, ये क्या बात हुई कि एंगल A और एंगल C बराबर है, तो अगर A को आधा कर रही हो तो C को भी आधा कर रही हो, ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं चलता, ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं चलता, भले ऐसा होता हो लेकिन ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं चलता, ये हवाई बातें होती। हाँ बताओ ना, और A दोनों इक्वल हो गए, हाँ तो फिर दोनों इक्वल तो AC बाइसेक्ट ही करेंगे ना, A को कर रही है ना, आ जाओ बैठो, अक्षर बैठो, अब ध्यान से सुनेंगे सब। सर ये एंगल इसके बराबर है, कौन सा A, ये पूरा एंगल A, कौन सा एंगल किसके बराबर है, ये नीचे वाला एंगल इसके बराबर है, यस, ये वाला एंगल इसके बराबर है, हाँ ये दोनों भी इक्वल है, हाँ, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और फिर वो AC तो मुझे एक चीज बताओ, जो अभी आप कह रहे हो कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए और इसको इसके बराबर करने के लिए किसी कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ना पड़ेगी, यानी विदाउट कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्लियर हो सकता है, वैसे ही करेंगे। हाँ कॉन्ग्रुएंस रूल से भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस रूल से अगर आप करोगे तो आपको ट्रायंगल वो लेने पड़ेंगे जो अक्षर ने सबसे पहले लिए थे, जिसमें C के साथ सेट हो रहा था, A के साथ सेट हो रहा था, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक साइड तो कॉमन मिल गई थी, बाकी दो एंगल्स यही दो ले लो जो आप ले रहे हो, दो एंगल्स और एक साइड हो गई ना। अब बैठो वहां पर, देखो भैया, हालांकि हम विदाउट कॉन्ग्रुएंस रूल करेंगे
लेकिन अगर मैं कॉन्ग्रुएंट रूल से चलता तो बोलो अक्सर सबसे पहले आपने कौन से ट्रायंगल्स बोले थे, उसी से ही बात बनेगी। एबीसी और एबीसी बोले थे ना, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो ए की सीध में होना चाहिए, और एंगल सी बाइसेक्ट करना है तो सी की सीध में होना चाहिए, तभी वो गिवन पॉइंट और टू ट्रू वाला पॉइंट जस्टिफाई होगा। ठीक है, अब हम अगर इस वाले तरीके से चले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रू करने के बारे में सोचेंगे। वहां से साइड एक ही मिलेगी मुझे, AC बराबर AC, तो ये साइड AC बराबर AC है, तो उस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल BAC नहीं, फिर भी नहीं है, नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही होगा। डायरेक्टली। हाँ तो फिर कॉन्ग्रुएंस रूल्स नहीं लगेंगे ना। अगर मैं यहाँ से BAC लेता हूँ तो DAC के बराबर है। हाँ, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी से कुल मिला के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे तो अल्टरनेट एंगल ही इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल ही इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, कैसे भी कर लें आप, ये इसके इक्वल और वो इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंस रूल से नहीं होगा, वो तो हमको पैरेललोग्राम लॉ से ही चलना पड़ेगा। चलो तो भूल जाओ फिर कॉन्ग्रुएंस, अब आप देखो पैरेललोग्राम से चलते हैं। तो नक्षत्र ने वैसे काफी ठीक एक्सप्लेन किया, फिर से देखो ये डायग्राम खींच दिया मैंने, बीच में खींच दिया। अब ये वाला एंगल तो इसके इक्वल ऑलरेडी गिवन है, दिस वन एंड दिस वन ऑलरेडी गिवन है, और मुझे प्रूव क्या करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, ये है गेम सारा। अब देखो क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो अगर मैं इसको इसके पैरेलल मान के AC को डायगोनल लूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और अगर मैं इसको और इसको पैरेलल मान के वही AC को डायगोनल लूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, बोलो होगा ना। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कुल मिलाकर बात, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो वो दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तीन इक्वेशन बन गई ना, कल सीखा था ना, चारों एंगल इक्वल है, मतलब ये 1 2 3 4 चारों की वैल्यू सेम देखा जाए। क्यों? क्योंकि कल हमने क्या सीखा था, चार चीजों को बराबर करना जो तीन इक्वेशन सफिशिएंट है। पहली इक्वेशन पहली इक्वेशन पहली इक्वेशन भाई साहब आप इसके इक्वल हो, दूसरी इक्वेशन बहन जी आप इसके इक्वल हो, ठीक है, तीसरी इक्वेशन आप दोनों बहन जी हम इक्वल हो, तो भाई साहब आप दोनों भाई साहब इक्वल होंगे ही होंगे। तीन इक्वेशन से चार चीजें प्रूव हो सकती हैं। अब एक बार अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो प्रूव हो गया कि एंगल सी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। अब बस यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स वैसे तो आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप 6-7 चैप्टर पढ़ के आए, बट फिर भी आप सुन लो क्योंकि मुझे आ जाता है तरस। देखो भैया ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों, और ये AC डायगोनल जो है ट्रांसवर्सल का रूप धारण करके बैठी है, बोलो सब भूल जाओ, ये ब्लू और रेड लाइंस दिख रही हैं आपको, तो इस ब्लू और रेड लाइंस की माने तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स होगा। चलो अब दूसरा पेयर भी तो पैरेलल है, पैरेललोग्राम में भैया, वो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर, तो ये वाला पेयर भी तो पैरेलल है, और AC अगेन इन दोनों को भी तो वो कर रही है इंटरसेक्ट, तो AC अगेन ट्रांसवर्सल का रूप धारण करके बैठी है। अब कौन कौन सा एंगल इक्वल होंगे, देखो हमेशा अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल पे जाना चाहिए, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल पे जाना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको इसको इक्वल करने के लिए दो अलग पैरेलल लाइन सोचनी पड़ेगी, उसको इक्वल करने के लिए दो अलग पैरेलल लाइन सोचनी पड़ेगी, ट्रांसवर्सल दोनों का कॉमन रहेगा। ठीक है, बनाना शुरू करें इक्वेशन, चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ वो कई बार बता चुका हूं, हर एक बच्चा बार बार पूछता है कि वो सैटरडे संडे को चेक होना शुरू होंगी, तो आपको मंडे तक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कल ही तो है सैटरडे संडे। अब सबसे पहले तेरी करूंगा मैं, चिंता मत कर, और पापा को सीधे पोस्ट करूंगा मार्क्स के साथ। ठीक है, हाँ जो भी है आइए। हेयर ABCD क्लास के बीच में इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है ना वो बच्चा के लिए क्या कहूँ शब्द नहीं है बस करने के लिए, तो तू क्लास के बाद में नहीं पूछ सकता, ये क्वेश्चन चल रहा है, तेरे को ये डाउट है बीच में कि टेस्ट कॉपी कब मिलेगी,
उसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक है? सही है, बोल तो इससे साबित होता है तो कितना बड़ा बेवकूफ है। लोग तेरे कंधे में बंदूक रख के चला लेते हैं, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। फिर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज है गिवन, ये चीज है गिवन। सो तो AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल DC एंड व्हाट, दूसरा पैरेलल पेयर बताओ, AD पैरेलल BC, AD लिखा है ना तो BC, हाँ AD पैरेलल BC। इन दोनों का कॉमन रीजन लगा देंगे हम, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम, और वो पैरेलल होती ही हैं, अपोजिट साइड लिख के छोड़ो, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। अब एक एक करके दोनों पेयर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पेयर उठाएंगे उससे एक पेयर में एंगल इक्वल मिलेगा, दूसरे से दूसरा मिलेगा। तो ना पहला पेयर उठा लेते हैं, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC के लिए ट्रांसवर्सल AC, AB पैरेलल DC and AC is the transversal, and AC is the transversal, ठीक है। तो AB पैरेलल DC और AC is the transversal में कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा चेक करो, देखो AB पैरेलल DC और AC is the transversal, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला। तो एंगल DCA इक्वल टू एंगल DCA, और फ्लो में ही चलो DAC, फ्लो में ही चलो है ना, DCA DAC, DCA इक्वल टू BAC, तो एंगल DCA इक्वल टू BAC इक्वल टू एंगल BAC। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। पहले तो रीजन लिखो, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इक्वेशन 2 सारे बच्चे अपने आप बना के दिखाएं। इक्वेशन 1, पैरेलल लाइंस का पेयर चेंज करना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन 1। पैरेलल लाइंस का पेयर चेंज करो, ट्रांसवर्सल वही हो जाएगी, और फिर कौन सा एंगल किसके बराबर है सोच के बताओ। स्केल का इस्तेमाल कर लिया करो, अच्छा रहता है सेहत के लिए, नहीं तो मैं डंडे का करूंगा इस्तेमाल, इनको कुछ सिखाता भी नहीं है। जब इनके साथ मोटरसाइकिल पे घूमने के लिए वहां पे घूमते घूमते सिखा दिया कर। तुम लोगों की संगति से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, ना तो तुम लोग इसको बिगाड़ पा रहे हो, ना ही तुमको सुधार पा रहे हो, क्या फायदा। दोनों में से एक काम तो करो। वो पहले भी टॉप करता था, वो आज भी टॉप कर रहा है, ना तो बिगड़ पाया तुमसे और तेरे से ना ही सुधर पाया, तो पार्टी बदलो, कुछ तो रिजल्ट निकले किसी का। हो गया क्या अक्षर, संयम हो गया। हो गया जिसका बताओ, समीक्षा हो गया, बोलो अभी। पैरेलल पेयर चेंज करो पहले तो, अगेन लगाऊंगा नाउ की जगह, नाउ की जगह अगेन, और पैरेलल पेयर बताओ अगला, ये दूसरा वाला, ये तो ले लिया मैंने, AB पैरेलल DC तो ले लिया, अब दूसरा वाला कौन सा उठाऊंगा, AD पैरेलल AC, और ट्रांसफर तो वही लेना है AC पैरेलल, ठीक है। अब एंगल बताओ मेन को, सो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर चेक करूंगा। हाँ BC, हाँ एंगल DAC, चेक करो सबने यही लिखा है क्या,
सबने लिखा है तो होपफुली सही होना चाहिए, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी, और इसी के साथ इक्वेशन 2 भी अराइव हो चुकी है। चलो उल्टा ऐसे लिखा होगा, या तो ACB CAD, इसको यहाँ लिख दिया, वो भी गलती है आपकी। C से C, A से A। तो उल्टा में तो यही आएगा बीच में। भाई LHS में आपने एंगल C पे बनने वाला एंगल लिखा है तो उधर भी C वाला लिखो। RHS में आपने एंगल A पे बनने वाला एंगल लिखो। चलो कोई बात नहीं, आपने यही उल्टा लिखा है ना, इसको इधर लिखा है ना, तो दोनों लिखे हैं। अच्छा दोनों इधर लिखे हैं, हाँ फिर तो ठीक है। मैं उल्टे 2 बार कर दिए तो उल्टा उल्टा सीधा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी उल्टा लिखा, ये भी उल्टा लिखा, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, सीधा। और वैसे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने एंगल का नाम उल्टा लिखा है, ACD लिखा है, तो फिर इधर भी उल्टा लिखना पड़ेगा, CAD। तो यही लिखा है सबने, समीक्षा ये लिखा है। चलो लेट्स सी, BCA बराबर DAC होगा कि नहीं होगा। BCA DAC पैरेलल लाइंस हैं ये दो, ट्रांसवर्सल है ये वाली, तो BCA एंगल BCA ये वाला एंगल इक्वल टू क्या बताया आपने, DAC। यस बिल्कुल सही, करेक्ट है, बोलो। सो एंगल BC इक्वल टू DAC। सो दो इक्वेशन हमारी बन चुकी है, और तीसरी इक्वेशन गिवन पॉइंट से मिलेगी। AC बाइसेक्ट एंगल A है ना, वहां से तीसरी इक्वेशन बनेगी। तो ऊपर का थोड़ा सा डिलीट कर दूं मैं, ठीक है। नाउ diagonal AC bisects angle A given, diagonal AC bisects angle A given। now diagonal AC, तीसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम, bisect angle A, सामने डालिए given। सो अगर एंगल A बाइसेक्ट हो गया तो एंगल A के दो टुकड़े हो गए, और दोनों टुकड़े बराबर, तो दोनों टुकड़े, यही तो दो टुकड़े हैं, चेक करो, यही तो दो टुकड़े BAC DAC, फिगर में देखो, यही तो अब तक, इसलिए मैंने साथ में रखा है इसको, है ना। BAC DAC तो वो टुकड़े होंगे भाई, एंगल A और एंगल C पे दो दो एंगल बन रहे हैं, तो चारों एंगल यहाँ लिखे हुए तो हैं दोनों इक्वेशंस में। तो एंगल A पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो BAC और DAC होंगे, एंगल C पे बन रहे हैं वो DC और BC होंगे। अभी एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है तो A के दो, चलो फिगर में देख लो, अगर एंगल A बाइसेक्ट हो गया, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये बराबर ये, दिस बराबर दिस, तो इसको क्या लिखूंगा, BAC, इसको क्या लिखूंगा, DAC, तो BAC बराबर DAC। सो एंगल BAC बराबर एंगल DAC। इसको ले लो इक्वेशन 3, और अब तीनों इक्वेशन को साथ में रीड आउट करते हैं। करें रीड आउट, बोलो, देखो इधर स्क्रीन पे इक्वेशन तीसरी क्या कहती है, BAC इक्वल टू, DAC कौन है, इक्वेशन 1 का RHS, DAC कौन है, इक्वेशन 2 का RHS, इक्वेशन 3 कहती है BAC DAC बराबर, तो इसके हिसाब से इक्वेशन 1 और 2 के RHS बराबर, तो अगर दो इक्वेशंस के RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होंगे। तो पहली दूसरी तीसरी तीनों की साथ में बात माने तो TCA बराबर BCA हो जाएगा, तो करना है, BCA बराबर BCA हो गया तो एंगल C बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, समझ में आया ना तीनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व हुई। एक्चुअली देखो चारों एंगल बराबर है, कौन कौन से, DCA BCA BAC DAC, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे चारों एंगल बराबर करके मैं क्या साबित कर लूंगा, मुझे तो C वाला एंगल बराबर करना नहीं, तो मैं B गेट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 B गेट BCA बराबर BAC बराबर BCA बराबर, चारों को एक ही लाइन में इक्वल भी लिख सकता हूं, लेकिन चारों को एक ही लाइन में इक्वल लिखना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है बस ये दोनों इक्वल हो जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैं B गेट करने के बाद ये दोनों एंगल, पर्टिकुलर बात करनी चाहिए हमेशा, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, लो साहब एंगल C बाइसेक्ट हो गए, वो एंगल है तो वैसे ही बाइसेक्ट था, तो वो दोनों इक्वल है, उसको लिखने में क्या फायदा, ठीक है, क्लियर। तो
फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, equation 2 and equation 3, we get angle DCA इक्वल टू एंगल DCA। और एक बार अगर ये प्रूव हो गया कि DCA बराबर BCA है, फिगर में देखो DCA ये वाला एंगल बराबर BCA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दैट मींस एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है ना, इंप्लाई। और कौन बाइसेक्ट कर रहा है इसको? AC डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C, प्रूव बाइसेक्ट एंगल C HT। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम से हमको उनके एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेने चाहिए कायदे से, ना? कितने सारे लोग देखते हैं इसको, फिर ऐड कर रहे हैं उनका फ्री में। ओके, चलें इसका सेकंड पार्ट में भी, तो पिक्चर अभी बाकी है। अब प्रूव करना है साहब ABCD रोम्बस है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल नहीं कहूंगा मैं, पैरेललोग्राम है ये, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, सुनना ध्यान से, अगर रोम्बस प्रूव करना हो तो चारों एंगल बराबर करने होते हैं, लेकिन किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना हो तो केवल एडजेसेंट एंगल्स बराबर करने होते हैं। सॉरी, क्या कह दिया? रोम्बस का तो साइड से लेना देना होता है। फिर से सुनो, किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना हो तो चारों साइड्स बराबर करनी होती है, AB BC CD AD। लेकिन जो ऑलरेडी पैरेललोग्राम आधी स्टेज तक तो बैठा ही है ना, आमने सामने की तो बराबर है ही ना, तो अब बस एडजेसेंट ही तो बराबर करनी है। समझ आया भाई? रोम्बस का प्रूफ होगा 1 2 3 चारों साइड बराबर, तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, यानी आमने सामने की साइड तो ऑलरेडी है बराबर, बस आप इसको इससे बराबर कर दो, या इसको इससे बराबर कर दो, या इसको उससे बराबर कर दो, या इसको। चार एडजेसेंट पेयर जो होते हैं उनमें से कोई भी एक एडजेसेंट पेयर प्रूव कर दो कि बराबर है, तो अपोजिट साइड तो वैसे ही बराबर है। तो दो अपोजिट साइड के इक्वेशन, एक एडजेसेंट साइड की इक्वेशन मैं बना दूंगा, तीन इक्वेशन से चारों साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगी, जैसे अभी तक अपन ने दो क्वेश्चन में किया। तो अब मेन टास्क है दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। अब ये साइड को ये साइड में इक्वल करने के लिए इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर दो, और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ऐसे करो ताकि AB बराबर AD आ जाए। तो ट्रायंगल का नाम दो ABC और ADC, ABC ADC, तो AB बराबर AD हो गया। तो अब आपका ट्रायंगल काम है ABC ADC, और अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको एंगल्स मिल जाएंगे। पहले अपने को एंगल्स नहीं मिल रहे थे ना, अपने एंगल्स मिल गए ना, इक्वल है, तो अब अपनी की कॉन्ग्रुएंसी वहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पेज पे आओ, सेकंड क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी चाहिए अब अपने को। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, साइड तो मैं कर देता हूं इक्वल। और कोई तरीका अगर किसी के माइंड में आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं, फ्री है बताने के लिए। AC बराबर AC, ठीक है। अब कोई सा भी एंगल ले लो, बोलो A पे बनने वाला एंगल ले लो, A पे बनने वाला एंगल ले लो, गिवन है DAC बराबर DAC, DAC बराबर DAC, एक एंगल तो बाइसेक्ट हो ही रहा था ना, गिवन है। और C पे बनने वाला एंगल ले लो BCA, BCA, वो दोनों मैंने प्रूव किया ये भी बराबर है भाई, एंगल था प्रूव करो। जब एंगल A के वाले एंगल लेंगे तो गिवन, क्योंकि एंगल है बाइसेक्ट में गिवन था, तो जब C वाला एंगल लेंगे तो प्रूव करो, क्योंकि वो हमने प्रूव किया है। तो दो साइड और बीच का, दो एंगल और बीच का साइड देखो, इस ट्रायंगल में आप अल्टीमेटली ये और ये एंगल ले रहे हो, इस A और C से बनने वाली साइड AC है, और उस ट्रायंगल में भी अल्टीमेटली ये और ये एंगल ले रहे हो, तो A और C से बनने वाली साइड AC है, तो मैं AC साइड ले रहा हूं, यानी मैं बीच की साइड ले रहा हूं। तो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा? ASA। एक और काम कर सकते हो बेटा, ये वाला एंगल तो उसके बराबर है, एंगल भी बराबर है, अपोजिट एंगल, तो आप चाहो तो AAS भी ले सकते हो, आप चाहो तो AAS भी ले सकते हो। भाई आपने एंगल A बराबर एंगल A कर दिया, एंगल C बराबर एंगल C कर दिया, अगर ये दोनों एंगल C है तब तो AS है। लेकिन आपने एंगल A बराबर एंगल A करके C बराबर C ना करके D बराबर D कर दिया, क्योंकि D बराबर DB है अपोजिट एंगल, तो उस केस में फिर AAS लगेगी, फिर क्योंकि बीच की साइड इंक्लूडेड शामिल नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास करने, ठीक है। आइए, एंड पहले A वाला एंगल ले लो, तो A वाला एंगल कौन सा बनेगा? BAC,
BAC, इधर क्या आंसर बनेगा? DAC। तो BAC बराबर DAC। अरे शुरू हो चुका है ये। कल तो हाथ से ही लिख लेना, अब याद ही नहीं दिलाते, अपन स्टार्ट कर देते हैं सब। क्या लिखो लिखो, शक्लें मत देखो मेरी। तू करके आएगा? अच्छा तेरे को नहीं देते क्या? किसने बताया? तेरे को किसने बताया? अच्छा वो उसके कंधे पे चलाता है और तू उसके कंधे पे चलाता है? हाँ, ये तो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है यहाँ पे। लॉयन जो है गोट पे डिपेंडेंट है, गोट जो है ग्रास पे डिपेंडेंट है, शेर शेर जो है बकरी खाएगा, बकरी जो है घास खाएगा, है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब, है ना? साबित कर रहे हो आप? तू घास है बेटा, और वो बीच वाली बकरी है, और पीछे बैठा है वो। ये चलना नहीं चाहता था, चलो चल गया। हाँ जी आ जाओ। एंड एंगल, ज्यादा मोटा हो गया। एंड एंगल, ए वाला एंगल लो BAC, BAC इक्वल टू, उधर ए वाला एंगल लो, एंगल DAC। ये तो गिवन है, एंगल ए वाले पॉइंट्स को गिवन मानेंगे हम। गिवन नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि BAC बराबर DAC गिवन नहीं है। गिवन क्या है वो बात लिखो, AC बाइसेक्ट एंगल है, ये गिवन। AC बाइसेक्ट एंगल A, ये है गिवन, बिकॉज करके, बिकॉज AC बाइसेक्ट एंगल। एंड अब C वाला एंगल लो, C वाला एंगल लो तो BCA और DCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। इसमें AC बाइसेक्ट एंगल C, उसमें एंगल A लिखा था, इसमें एंगल C कर दो। हालांकि ऊपर वाली बात गिवन है, नीचे वाली मैंने प्रूव करी है, लेकिन ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। AC बाइसेक्ट एंगल A, तो ये दोनों एंगल इक्वल, AC बाइसेक्ट एंगल C, तो दोनों एंगल। तो सो बाय यूजिंग कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल है? ये साइड इसके बीच की है, चेक करो, A और C से बनने वाली साइड, चेक करो, A और C से बनने वाली साइड, बीच वाले लेटर को मिलाओ तो AC AC बनती है ना, ऊपर AC AC, तो ऐसे मैच कर लिया करो। सो बाय यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, लिख दो, दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो इससे क्या प्रूव होगा कि AB बराबर AD। बस इतना करना था मुझे, इसको बना दो एक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? 3 नहीं है, 4 है शायद, 3 तो बन चुकी है, इतना तो याद है मुझे, इतनी कमजोर तो नहीं आया था। मैं बस चौथी में कंफ्यूज था कि चौथी बनी थी कि नहीं, चौथी नहीं बनी ना अभी तक। अब AB बराबर AD है और ABCD पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने साइड कैसे इक्वल है, दो इक्वेशन वहां से बनाओ। ऑल्सो क्या, हाँ CPCT, सॉरी बाय CPCT लिख के फिर इक्वेशन 4 लिखो, बाय CPCT and this is my equation. Also ABCD is a parallelogram, वो मत भूल जाना, गिवन है, गिवन है कि वो एक पैरेललोग्राम है। सो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। पहले तो अपोजिट हमने क्या लिए थे, पहले तो ABCD पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल ली थी, शुरुआत में अपन ने क्या ली थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अभी इक्वल लेंगे। तो अपोजिट साइड्स AB बराबर DC एंड दूसरी कौन सा पेयर होगा, AD इक्वल टू BC, ठीक है। इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, और दोनों के आगे कॉमन रीजन लगा दो, अपोजिट साइड से, इसलिए ये अपोजिट साइड लिख दो, बस पैरेललोग्राम लिख दिया ना ऊपर, ABCD से पैरेललोग्राम। ये लो साहब, अब आप इक्वेशन 4, 5, 6 को करो कंपाइल। देखो ध्यान से, 4 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है। ऐसे मान लो ये 3 दोस्त हैं आपके, चौथे नंबर का दोस्त कहता है यार मेरा अगर तू दोस्त है ना तो AB को AD के बराबर मानेगा,
पांचवें नंबर का दोस्त क्या कहता है तेरे को, क्या तू मेरा दोस्त है तो एबी को डीसी के बराबर मानेगा। और छठे नंबर का दोस्त क्या कहता है कि एडी को डीसी के बराबर मानेगा। अब आपकी मजबूरी है कि आपको तीनों से दोस्ती निभानी है, आपको तीनों से ही दोस्ती निभानी है, तीनों की बात माननी है। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, चारों को बराबर कर दे। चौथे नंबर के दोस्त की भी बात रह गई, पांचवें नंबर के दोस्त की बात भी रह गई, और छठे देखो आ जाएगा। ये तो मजाक था। ए बी इधर किससे पढ़ते हैं, चलो ए बी बराबर डीसी, ए बी बराबर ए बी कॉमन, तो एडीसी बराबर एडी, और फिर एडी बराबर बीसी, तो ए बी बी सी ए डी डी सी जो भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 ऊपर से डिलीट करके लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 वी गेट चारों साइड इक्वल, यानी कि एबीसीडी से रोम्बस। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 and equation 6 we get AB equal to BC equal to CD equal to AD। ठीक है, hence पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। पैरेललोग्राम तो भाई साहब पहले ही थे, अब प्रमोशन होकर रोम्बस हो गया, is a rhombus। ठीक है, चलो H P फिर एक साथ ले लेना HP वालों को, क्या अभी कर लो जितनी भी ऐड करनी है। 150 रुपये महीने लेगा कि बस, हैंस प्रूव। ठीक है, चलो प्रूव हमने कर लिया, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी जो शुरू में कही थी वही बात फिर से कहेंगे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली रोम्बस होगा, और रोम्बस होगा तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो रोम्बस होता है, रोम्बस एक तो खुद रोम्बस होता है, एक स्क्वायर के तरीके का रोम्बस, यानी कि ये सब एप्लीकेशन स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों में लागू होती है। पर सुनिए, इसको कर दो डिलीट। देखो अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल बनाऊं, अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल बनाऊं तो इधर देखिए, पहले डायगोनल में ये चार एंगल इक्वल साबित हुए, 1 2 3 4। ओके, कितने एंगल बन गए, 4, टोटल कितने थे, 4 डायगोनल हो गए 8। तो ये 1 2 3 4 बराबर, ये 1 2 3 4 बराबर, लेकिन ये 4 3 4 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये एंगल इनके बराबर होने हैं। अब अगर ये आठों रंग हो जाए क्या हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा। बैक इसमें बैक कर लियो, अभी तो खूब टाइम है। लेट मी रीड द let me read the question। होमवर्क देना गलत बात है, प्लीज वीडियो भेजता हूँ सबके घर पे, कौन कौन कहता है होमवर्क देना गलत बात है। हाँ सबकी शक्लें आ रही है, बोलो होमवर्क देना गलत बात है। आगे क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। एबीसीडी से रोम्बस, एबीसीडी अब ऑलरेडी रोम्बस है, ये लो, तो मुझे तो ऐसा लगता है पिछले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है। हाँ देखो एबीसीडी रोम्बस प्रूव करना था, इसमें पहले से ही दे दिया कि प्रूव रोम्बस है, तो एबीसीडी रोम्बस ऑलरेडी गिवन है। अब आप प्रूव करो कि जो एसी डायगोनल है वो ए और सी को बाइसेक्ट करेगा, और ये लो साहब बीडी भी ले लिया उसने, बीडी डायगोनल है वो बी और डी को बाइसेक्ट करेगा। अभी अभी जो मैं बात कह ही रहा था आपको कि एसी डायगोनल तो बना हुआ था, तो एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा था, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा था, सी मैंने प्रूव कर दिया। तो इन केस अगर मैं बीडी डायगोनल भी बना दूं तो बीडी डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा, तो चारों ही एंगल बाइसेक्ट होंगे। तो अगर चारों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है,
और अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो चारों ही एंगल बाइसेक्ट होंगे, दोनों ही बातें होंगी वाइस वर्सा। तो इसमें उल्टा क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, तो हो सकता है क्या होमवर्क? नहीं करके आया उसको कड़ी पनिशमेंट मिले, खैर नहीं है, उसका खैर नहीं है। आर्या